बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शादा सलीम। आप देख रहे हैं C49 न्यूज़। नज़र डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। रेस्क्यू 1122 ने ईद के दिनों में 457 एमरजेंसी मुतासरीन को रेस्क्यू किया। ईद के दिनों में 215 सड़क हादसात रूनमा हुए। 150 मेडिकल एमरजेंसी को रिस्पॉन्ड किया गया। ईद के दिनों में लड़ाई झगड़े और फायरिंग के 8 वाक़यात पेश आए। 129 अफराद को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम की गई। 287 अफराद को तिब्बी इमदाद फ्राहम करते हुए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 5 अफराद मुख्तलिफ में जाँ बहक हो गए। रायविंड तहसील C49 न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक रायविंड शहर में थाना सिटी के अकम में निजी सोडा बोतल सप्लाई करने वाले डीलर के गोदाम में दिन दहाड़े असला से मुसल्ला नामालूम नकाबपोश डाकुओं ने गन पॉइंट पर लाखों रुपए नकदी रकम लूट कर फरार हो गए। सर्कल रायविंड के जेर साया थानों जिनमें रायविंड, मांगा मंडी थाना सुंदर में डकैती वारदातों का सिलसिला न रुक सका। ताजर गैर महफूज 2 रोज कबल थाना सुंदर के इलाका में ज्वेलरी की दुकान से तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए मालियत की चोरी की वारदात हुई। चोर आसानी फरार हो गए। रायविंड सिटी थाने से चंद गज के फासले पर बोतल एजेंसी पर डकैती की वारदात हुई। रायविंड 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गन पॉइंट पर ताजर से तकरीबन 2 लाख रुपए नकदी रकम लूट कर आसानी फरार हो गए। रायविंड बोतल एजेंसी पर डकैती की वारदात की CCTV फुटेज C49 न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे ने मसूल कर ली है। रायविंड शहर में आए रोज दिन दहाड़े डकैती और चोरी की वारदातों से ताजर परेशान। IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं इलाहाबाद से। हमारे नुमाइंदे महर रफीक साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कंगनपोर की हदूद चौधरी यहिया ब्रिक्स कंपनी सतोकी में 10 गज नामालूम चोरों की रात की तारीखी में ट्रैक्टर चोरी करने की कोशिश। मुकामी मजदूरों के शोर करने पर मुलजमान अपना डाला छोड़कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुकामी पुलिस वारदातों को रोकने में नाकाम। गुज़श्ता रात 10 नामालूम मुलजमान मजदा डाला लेकर चौधरी यहिया ब्रिक्स कंपनी सत्तोकी पर पहुंच गए और ट्रैक्टर डाला में लोड कर रहे थे कि लेबर मजदूर जाग गए, जिन पर डाकू नमा चोरों ने फायरिंग शुरू कर दी और क्रॉस फायरिंग से डाला छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने डाला अपनी तहवील में ले लिया। आए रोज होने वाली डकैती चोरी की वारदातों को पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। आला हकाम नोटिस लें। दीपालपुर थाना सिटी की हदूद 48D के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी डाकू हॉस्पिटल मुंतकिल। दीपालपुर थाना सिटी की हदूद 48D के करीब 3 डाकू लूट मार कर रहे थे कि पुलिस मौका पर पहुंच गई। डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग से एक डाकू जख्मी हो गया, जबकि इसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने जख्मी डाकू को गिरफ्तार करके हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जिसकी शनाख्त मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई, जबकि इसके दीगर 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए फरार डाकू की तलाश शुरू कर दी, जबकि जख्मी डाकू से भी तफ्तीश जारी है। जबकि मोहम्मद हुसैन और मखनी दोनों भाई है और हसनी शेर इनका साथी है, जो सिकंदर चौक के रिहायशी है। मांगा मंडी C49 न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी शहर और गर्दनवा में मिलावट शुदा अशिया और फैक्ट्री से मुख्तलिफ केमिकल से तैयार गैर मियारी दूध दुकानदार महकमा फूड अथॉरिटी की पुश्ते पनाही पर सरेआम महंगे दामों धड़ल्ले से फरोख्त कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। ऑफिसर मांगा मंडी इलाके की तरफ आना गवारा ही नहीं करते। गैर मियारी दूध पीने से बच्चे बूढ़े मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिनमें सांस, कैंसर, TB, गुर्दे और फेफड़ों की मुजी बीमारियों का शिकार। महंगाई की वजह से गरीब आवाम इलाज करवाने से भी परेशान। दूसरी जानिब छोटे बड़े लागर बीमार जानवरों के गोश्त में पानी मिलाकर किसाब महंगे दामों सरेआम फरोख्त कर रहे हैं। सरकारी रूरल हेल्थ सेंटर मांगा मंडी में हर किस्म की अद्वियात मुकम्मल तौर पर नायाब है और प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पर अक्सर
गैर मियारी कंपनियों की 2 नंबर अद्वियात सरेआम फरोख्त हो रही है। इसके अलावा किराना मर्चेंट वाले बेसन, सुरख मिर्च, हल्दी, घी, चाय पत्ती, मसाला जात, हर किस्म के 2 नंबर गैर मियारी मशरूबात महकमा फूड अथॉरिटी के एहलकारों के साथ मुबैना तौर पर मुका कर धड़ल्ले से फरोख्त करके मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां बांटने में मसरूफ है। चेकिंग करने वालों ने जानबूझकर कबूतर की तरह आंखें बंद कर रखी है, बल्कि महकमा फूड अथॉरिटी के एहलकार गाड़ियां मुल्तान रोड सड़क पर खड़ी करके दूध भर कंटेनर से मुबैना तौर पर दहाड़ियां बनाने में मसरूफ रहते हैं। मांगा मंडी के शहर समाजी फलाही तंजीमों इलाके की मोअज़्ज़िन शख्सियात ने वज़ीर आला पंजाब और कमीशन लाहौर से मिलावट शुदा गैर मियारी दूध और मुख्तलिफ किस्म की मिलावट शुदा अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जी नाजरीन, खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सिटी 49 न्यूज़ HD बास डोगर से। थाना सिटी आरफवाला में ख्वाजा सरा से ज्यादती की कोशिश, पुलिस ने मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। ख्वाजा सरा ने पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ आरफवाला में दरख्वास्त दी। थाना सिटी आरफवाला में ख्वाजा सरा की मदियत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को फौरी गिरफ्तार कर लिया। ख्वाजा सरा माशरे का अहम जुज़ है, ज्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। मुकदमा की तफ्तीश जारी, जल्द हकाइक सामने लाए जाएंगे। DPO पाकपतन। दीपालपुर के नवाही गांव जुगिया मोसी में सालाना ईद क्रिकेट मेला फिजान मेमोरियल कप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका की मशहूर और मरूफ शख्सियात सरदार मुख्तियार, नज़ीर अहमद, चौधरी इलमदीन, सरदार जुल्फकार, सगीर अहमद और गांव के चेयरमैन सेठ लियाकत अली ने शिरकत करके ईद मेला की खुशियों को दबाला कर दिया। ये मैच महर किंग और महर टाइगर के दरमियान खेला गया, जिसमें महर टाइगर की टीम ने अपने कप्तान डॉक्टर जफर और इमरान पटवारी की निगरानी में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए महर किंग को शिकस्त देकर दूसरे साल फिर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। आए हुए मेहमानों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए प्लेयरों को इनामात तकसीम किए। खबर शामिल करते हैं इलाहाबाद से हमारे नुमाइंदे महर फीक साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती हुई चोरी डकैती से शहरी परेशान। अनारी चोर दुराने चोरी करते हुए अपनी टांगे तरवा बैठा। दीवार गिरने से अनारी चोर की दुराने वारदात अपनी टांगे ही तरवा बैठा। ईद के तीसरे रोज मोहल्ला कोट मेवाती इलाहाबाद में अलियाल सुबह चोर ने चोरी के लिए दीवार फिलांगी तो दीवार गिर गई। दीवार चोर के ऊपर गिरने से चोर की टांगे टूट गई। चोर टांगे टूटने की वजह से दर्द से कराता रहा। घर वाले और अहले मोहल्ला जाग गए। अहले मोहल्ला ने पुलिस और रेस्क्यू टीम को इतला की, जिस पर चोर को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। थाना इलाहाबाद पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। मुस्लिम लीग नून शारजा के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन तकरीब का इनेकाद किया गया। मेंबर कौमी असम्बली पीर इमरान अहमद शाह ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन नून लीग अमरात गौस कादरी, सदर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, चौधरी बशीर शाहत और इरफान इकबाल तूर ने मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए। मज़ीद जानते हैं शारजा से मोइन समदानी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शारजा की ईद मिलन तकरीब, अहम शख्सियात की शिरकत, गुलदस्ते पेश किए, एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी। मेंबर कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून उलमा मशाइख विंग पाकिस्तान के सदर पीरज़ादा सैयद इमरान अहमद शाह का कहना था, मुल्क में मुआशी बदहाली और बहरान की ज़िम्मेदार PTI हुकूमत थी, मगर यकीन है कि मुस्लिम लीग नून मुल्क को बहरानों से निकाल लेगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझ रहा हूँ जी कि एक बहरान है, महंगाई है, मुआशी बदहाली है, लेकिन ये किया धरा किसका है वो सबको पता है। मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ कि 2017 में मतलब कि मुल्क में बिजली पूरी थी, दहशतगर्दी ख़त्म थी, कराची में अमन था, लॉ एंड ऑर्डर था, तरक्की के मंसूबे चल रहे थे, मोटरवेज बन रहे थे। क्या इशू था, क्या मसला था जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया? और फिर उसके बाद पाकिस्तान की वो जुबू हाली और उसकी पस्ती और उसकी जो माशी बदहाली का वो आगाज़ जो 2018 से वो शुरू हुआ है, वो अब उसके ये आफ्टर शॉक्स हैं
इंशाअल्लाह ताला मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर आज़मशिप में और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह पाकिस्तान की कश्ती को हम इस भंवर से ये निकालेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान फिर एशियन टाइगर बन के उभरेगा और 22 करोड़ आवाम सुख का सांस लेगी इंशाअल्लाह। ईद मिलन तकरीब में नून लीग इमारात के चेयरमैन मोहम्मद गौस कादरी, सदर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल, कायम मकाम सदर शारजा चौधरी बशीर अहमद शाहिद, जनरल सेक्रेटरी इरफान इकबाल तूर और दीगर ओहदेदारान व कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। ईद मिलन तकरीब में मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए गए और उनकी तवाज़ो पाकिस्तानी लजीज़ खानों से की गई। मोइन समदानी, आवाज़ सिटी 49, शारजा। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा जट ने दीपालपुर रोड पर हाईएस वैगन को एलपीजी फ्राहम करने वाली दुकान को सील कर दिया। उन्होंने डिकनेक्टिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और वैगनों को एलपीजी फ्राहम किए जाने वाले तमाम आलात और सिलेंडर्स कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज करवा दिया। उन्होंने कहा कि जिला में किसी जगह पर भी एलपीजी की गाड़ियों को फरोख्त करने पर पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी करने वालों की दुकानें सील, भारी जुर्माने और मालकान को पाबंद सिलासिल किया जाएगा और गाड़ियों को भी तहवील में ले लिया जाएगा। मंगा मंडी से 49 न्यूज चैनल के नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक लेक्सको वापडा फूलनगर की मुबैना ज्यादतियों, ओवर बिलिंग और ओवर चार्जिंग के खिलाफ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सैकड़ों कारकुनों का एक्शन ऑफिस में एहतजाजी मुजाहरा और धरना दूसरे रोज भी जारी। कारकुनों ने वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सैकड़ों कारकुनों का एहतजाजी धरना दूसरे दिन भी जारी है, मगर दूसरे रोज जोहर की नमाज के बाद असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की पुलिस की नफरी के हमरा दिगर मुतल्लिका अदारों के जिम्मेदारान और महकमा लेस्को के अफसरान का शिकारों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए पहुंच चुके हैं। मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। किसान धरने पर डटे हुए हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पंजाब के नायब सदर अनायत अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिवीजन ऑफिस फूलनगर में लगने वाली चिंगारी पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगी। उन्होंने चीफ लेक्सो से मुतालबा करते हुए कहा कि इन्हें डाले गए नाजायज बिल फौरी मना किए जाएं। हम जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं इसका बिल देने को तैयार हैं, नाजायज बिल हरगिज अदा नहीं करेंगे। चूनिया से नुमाइंदा इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया आमर भट्ट की कार्रवाई नाकस और जायल रेट पर गोश्त फरोख्त करने वाले किसाबों के खिलाफ मुतहरक। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमर भट्ट ने 3 किसाबों को नाकस और जायल रेट पर गोश्त फरोख्त करने पर गिरफ्तार करवा दिया और मुतद्दद को हजारों रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। चूनिया किसान माफिया ईद उल फितर का फायदा उठाते हुए नाकस गोश्त को जायद कीमत पर फरोख्त कर रहे थे। बगैर लाइसेंस नाकस और सफाई सुथराई के बगैर गोश्त फरोख्त करने की हरगिज इजाजत नहीं। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया आमर भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अवाम को आईनी हाथों से लूटने और नाकस अशिया फरोख्त करने वालों को हरगिज माफी नहीं दी जाएगी और अवामुल नास को मियारी अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए हर तरह के इक़दाम किए जाएंगे। मुस्तफ़ा आबाद डिकेट गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। थाना मुस्तफ़ा आबाद पुलिस की मोटरसाइकिल छीनने और चोरी की वारदातों में मुलव्वस गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। नदीम उर्फ दीमी डिकेट गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 7 मोटरसाइकिल, नकदी 2 लाख रुपए और असला बरामद हुआ। कसूर मुलजमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुस्तफ़ा आबाद से महलका देहात को जाने वाले रास्तों पर वारदातें करते थे। मुलजमान कब्जा मुस्तफ़ा आबाद से घरों, मसाजिद, स्कूल, कॉलेज और दुकानों से बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करने की भी वारदातें करते थे। SHO मलिक फायद हुसैन की सरबराही में पुलिस टीम ने गैंग को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश 16 राहजानी मोटरसाइकिल छीनने और चोरी की वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO तारक अजीज सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना मुस्तफ़ा आबाद पुलिस को शाबाश दी। कसूर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सईदा तहनीत बुखारी का गंदम की नकलो हमल रोकने के लिए मुस्तफ़ाबाद और भेड़िया चेक पोस्टों का अचानक दौरा, अमले की हाजिरी रिकॉर्ड का जायजा लिया।
जिली इंतजामिया ने अब तक 41,068 मन गंदम की दूसरे इजलास स्मगलिंग को नाकाम बनाया। गंदम की स्मगलिंग पर 23 FIR का अंदराज करवाया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की दूसरे इजला मुंतकिली पर पाबंदी आयद है। गंदम की दूसरे इजला नकलो हमल रोकने के लिए 23 चेक पोस्टें कायम की गई हैं। तमाम चेक पोस्टों पर अमला 24 घंटे मौजूद है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार बराए PP 76 मेयर मोहसिन रजा आरई ने चेयरमैन PTI इमरान खान की तरफ से टिकट ना मिलने पर रिव्यू के फैसला के बाद टिकट होल्डर अब्दुल्ला मुमताज काहलो के हक में दस्तबरदार हो गए और पार्टी के फैसला को तस्लीम किया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मार मोहसिन रजा अराई ने अब्दुल्ला मुमताज कालू और मुमताज अख्तर कालू के हमरा अपनी रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं इमरान खान का सिपाही हूं और इमरान खान की हर कॉल पर जदोजहद में शामिल रहा। हल्का में मुख्तलिफ चहमगोइयां थी। पार्टी ने टिकट मिलने के बाद हमें रिव्यू में मौका दिया। अपना हक इस्तेमाल करने के लिए PP 76 के उम्मीदवारान से मुतफिका तौर पर अपना हक इस्तेमाल किया और रिव्यू कमेटी ने PP 76 का टिकट तब्दील नहीं किया और अब्दुल्ला मुमताज कालू का टिकट बरकरार रखा और इमरान खान के विजन को सामने रखते हुए अब्दुल्ला मुमताज कालू और PTI के हर उम्मीदवार के साथ डट के खड़ा हूं। तो इंशाल्लाह इस माफिया के खिलाफ इमरान खान साहब ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है, मेरे भाई अब्दुल्ला मुमताज कालू साहब की, मैं आज आप मीडिया के सामने आप भरपूर हमायत की ऐलान कर रहा हूँ कि किसी के दिल में कोई भूल है तो वो निकाल दे। इंशाल्लाह सरगोदा जिला क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर तरीके इंसाफ जिसको भी इमरान खान ने टिकट दिया है, इंशाल्लाह मेरे तरीके से और भी जो हमारे तरीके इंसाफ के मुख्तलिफ जिलों में उम्मीदवार थे, चाहे पंजाब के किस कोने में उम्मीदवार थे, अगर इमरान खान के साथ वो सिंसियर है, उनको मैं यहाँ मैसेज भी देता हूँ कि आप जिसको मेरे कायद ने टिकट दिया है, आपने उस टिकट के साथ खड़ा होना है। मार मोहसिन रजा का मजीद कहना था कि इमरान खान की जंग माफिया के खिलाफ है जो जारी रहेगी। आखिर में अब्दुल्ला मुमताज कालू और मुमताज अख्तर कालू ने मार मोहसिन रजा का शुक्रिया अदा किया। ओकारा शाहबोर रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल रिक्शा बेकाबू होकर उल्ट गया। रिक्शा में सवार 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रिक्शा ड्राइवर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज-तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट, हर सीट के सामने DVD की सहूलत। अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नात शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और